माँ चंद्रघंटा की कथा। यह कहानी तब शुरू होती है जब माँ पार्वती अपनी कठोर तपस्या ब्रह्मचारिणी स्वरूप से भगवान शिव को पति रूप में पाने में सफल हो जाती है। जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह तय हुआ, कैलाश पर भगवान शिव के सारे बाराती गण खुशी से झूम उठे और नाचने गाने लगे। तो शिव जी एक अनोखी और विचित्र बारात लेकर राजा हिमालय के महल पहुंचे। उस बारात में देवता नहीं बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी और गण शामिल थे। स्वयं भगवान शिव भी अपने भयंकर रूप में थे, शरीर पर भस्म लगाए, गले में सर्प लपेटे और जटाएं बिखेरे हुए। भगवान शिव और उनकी डरावनी बारात को देखकर रानी मैनावती, पार्वती जी की मां और अन्य सभी रिश्तेदार भयभीत हो गए। रानी मैनावती तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और विवाह समारोह में विघ्न पड़ता दिखने लगा। जब माता पार्वती को यह बात पता चली और उन्होंने अपने परिवार को डरा हुआ और अपनी मां को बेहोश देखकर मां पार्वती ने एक अद्भुत और तेजस्वी रूप धारण किया। उनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी था, लेकिन साथ ही शत्रुओं के लिए भयंकर भी। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित हो गया। इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। उनके 10 हाथ थे, जिनमें खड्ग, त्रिशूल, गदा, धनुष बाण जैसे अस्त्र शस्त्र थे। वह सोने के समान कांति वाली थी और सिंह पर सवार थी। चंद्रघंटा स्वरूप में मां ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भी एक सौम्य और सुंदर रूप में प्रकट हों, ताकि उनका परिवार डर न जाए और विवाह की रस्में खुशी खुशी पूरी हो सके। अपनी प्रिय पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की सहायता से भगवान शिव ने एक अत्यंत सुंदर राजसी रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के इस मनमोहक रूप को देखकर रानी मैनावती और सभी रिश्तेदार प्रसन्न हो गए। फिर माता चंद्रघंटा ने अपना वास्तविक पार्वती रूप धारण किया और इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह पूरे विधि विधान और आनंद के साथ संपन्न हुआ। कथा का सार: मां चंद्रघंटा का स्वरूप यह दर्शाता है कि वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और शांतिदायक है, लेकिन जब अधर्म या संकट आता है तो वह दुष्टों का नाश करने के लिए भयंकर रूप भी धारण कर सकती है। यह स्वरूप साहस, निर्भयता और सौम्यता का प्रतीक है।